Hello friends, welcome to Rainbow Learn to Use Series 2025 and उसके अंदर we are going to talk about V2 Risk Master. So ये videos I'm doing basically to guide the Rainbow students जो ये setup का इस्तेमाल करते हैं and उसके जरिए trade करते हैं. ये एक अनाउंसमेंट भी है कि रिसेंटली हम लोग V2 रिस्क मास्टर को फर्दर अपग्रेड किए हैं. सो रिगार्डिंग दिस ये जो वीडियो है ये टॉपिक को भी कवर करने वाला है. सो लेट मी शो यू कि दिस इज बेसिकली हम लोग एक लाइव डेमो देखने वाले हैं. सो दिस इज S&P, दैट इज द ब्लू लाइन. दिस इज ब्लैक लाइन इज निफ्टी एंड रेड लाइन इज निफ्टी 500 और हम लोग खड़े हैं ऑलमोस्ट जुलाई 2024 पे. दिस रिस्क मास्टर का जॉब बेसिकली है कि डिफरेंट तरीके से क्या लेवल ऑफ रिस्क हमें शो करना है. फर्स्ट मीटर जो ऑन द टॉप राइट दिख रहा है वो मेजर करता है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास उसके ऊपर ग्लोबली कितना प्रेशर या रिस्क आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे और मेजोरिटी ऑफ द इक्विटी एक साथ नीचे जाते हैं बिकॉज इक्विटी परफॉर्म एज एक वन सिंगल एसेट क्लास की तरह. अब ये जो नीचे आएगा विद द रिस्क मास्टर, दिस इज मोर सस्टेन्ड टर्मोइल रिस्क एंड इंडिया रिस्क मास्टर is more specific for Indian equity market, and the middle one is for more sustained risk. मितना जो drop down होगा, how deep or how long it can be, तो वो risk it shows. And एकदम lower में on the left side it shows the level of recession's risk, which is applicable only when we are in a recessionary cycle. जब हम लोग एक recessionary cycle में होंगे तब जाके ये applicable है. जो हम लोग है, we are from July 2022 we have moved into a recessionary cycle. Now let us look at the data and I've started 0.5x. तो हम लोग gradually देख पाएंगे कि September around. So let us mark पहले vertical line with the September 1 marking. By mid-October, by September end, I have been highlighting कि Nifty का top, and also let us mark December में another top. So these three we have marked, and now let's see how it has done. सो अभी भी रिस्क दिखा रहा है काम. फर्स्ट टाइम देखिए ग्लोबल मार्केट पे एक रिस्क आ रहा है. दिस इज मोर सीवियर फॉर S&P 500 विच इज ब्लू लाइन. सो और साथ में निफ्टी के लिए भी बैड न्यूज कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास इसके ऊपर सिग्निफिकेंट प्रेशर आने का चांस है. जितना क्वाड्रेंट रेड होगा उतना ही सीरियस है रिस्क. अभी इतने सारे में से ओनली 2 आर रेड. ये जो ऊपर का मीटर ये वोलाटाइल है. दिस इज मोर वोलाटाइल देन द अदर्स. अब देखिए निफ्टी का रिस्क भी एलिवेटेड हो रहा है. दिस रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन डेली चार्ट and to be applied only on Nifty and S&P 500 or Nifty 500. You can see कि पहले जो रिस्क दिखा रहा था रिस्क बढ़ रहा है. It is showing कि global equity risk is coming up. ग्लोबल इक्विटी मार्केट साथ साथ जा रहे हैं. ये देखिए इंडिया रिलेटेड रिस्क ऑन द लोअर साइड. दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई. रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, ये जो इक्विटी सेंटिमेंट, दिस इज अ न्यू एडिशन. या ये दिखाता है रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ. Risk on is generally a good time to remain bullish, good time to play breakouts, good time to remain aggressive, whereas risk off are not great time to add to the long position. ये देखिए ये रिस्क पहले दिखाया था एंड बाद में आया S&P का ये जो ब्लू लाइन का डिक्लाइन. एंड ब्लू लाइन का जब डिक्लाइन होता है प्रेशर बढ़ता है निफ्टी के ऊपर भी एज एन एसेट क्लास.
तो चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए निफ्टी फॉलो अप हो रहा है, बट निफ्टी का ओवरऑल रिस्क लो है कंपेयर टू द ग्लोबल रिस्क. So Nifty का lower decline, even though Nifty का is declining, but lower decline is possible. इंडिया का रिस्क मीटर देखिए बेटर है rather than global. So you can see globe is dropping more, which is the representative is S&P, whereas Nifty is doing good. And when Nifty is strong, the moment globe is recovering, Nifty बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है. Now let us move further और आगे बढ़ते हैं. एंड अब आपको दिख रहा है कि ड्रॉ डाउन रिस्क अभी भी हाई है, बट निफ्टी रिलेटेड रिस्क इज मच लोअर. सो निफ्टी इज स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन द अपसाइड, एंड व्हेन एवर एसएनपी रिकवरिंग, देखिए रिस्क का डिक्लाइन हुआ है तो निफ्टी और बेनिफिट कर रहा है. लेट अस प्रोसीड फर्दर. फिर से रिस्क बढ़ रहा है. दिस इज द ग्लोबल रिस्क. It will affect Nifty, but not that much. But अब देखिए Nifty is also red, so decline will be very very fast. और ये काफी पहले ही हिंट दे रहा है कि okay, situation is not looking healthy. Why before, well before September ये हाईलाइट कर रहा था बार बार कि सिचुएशन हेल्दी नहीं है. अब देखिए ग्लोबल रिस्क जैसे बेटर हो गया है. S&P 500 रिकवरिंग फास्टर देन निफ्टी बिकॉज निफ्टी का रिस्क अभी भी बढ़ा हुआ है. इट इज क्वाइट रिस्की विद द निफ्टी, बट वेयर एज ग्लोबल रिस्क शांत हो गया तो S&P 500 रिकवरिंग, एंड S&P साथ में निफ्टी को भी लेके जाएगा. अब निफ्टी भी जो ये सेफ हो गया, इट विल डू बेटर. पुल्स का रिकवरी बेटर होगा देखिएगा, क्योंकि रिस्क कम हुआ है. जब भी रिस्क कम होता है इट इज गुड. और नेक्स्ट जो फॉल आएगा, आई थिंक फॉल से पहले ही हम लोगों को पता चलना चाहिए. ये देखिए रिस्क राइजिंग हुआ पहला, येलो इज नॉट दैट मच, और ये जो पोर्शन एंड ये जो ऊपर का पोर्शन, दिस आर मोर फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब मोर वोलाटाइल. ये जल्दी हिंट देंगे. ये जो सस्टेन टर्मोइल और बाकी का जो निफ्टी का मेजर, वो मोर ऑफ अ थोड़ा कॉन्फर्मेशन सिग्नल देंगे. ये देखिए ड्रॉडाउन रिस्क इज शोइंग हाई एंड वी आर क्लोज टू द टॉप इन ए ब्लू लाइन इज विच इज S&P इज टर्निंग. जैसे रिस्क बढ़ रहा है, ओवरऑल सेफ. निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना होगा. निफ्टी रिस्क बढ़ रहा है वंस अगेन, बट येलो नॉट रेड. इट इज स्टिल ऑन द येलो साइड. अभी भी आप मीटर में अब देखिए लाल हो रहा है फॉरवर्ड रिस्क, मतलब आगे वाले दिन में जो रिस्क का मेजरमेंट है वो आगे बढ़ रहा है, मतलब रिस्क बढ़ते जा रहा है. अभी भी ओवरऑल सेफ, बट फॉरवर्ड मतलब आगे जाके जो रिस्क होगा, इट इज शोइंग इक्विटी का सेंटिमेंट खराब हो रहा है. सो कुछ कुछ क्वाड्रेंट दिखाना चालू कर दिया रेड. यू आर ऑलमोस्ट नियर द टॉप. पुशिंग हायर. ड्रॉडाउन रिस्क देखिए हाई दिखा रहा है. फॉरवर्ड रिस्क, दोनों काउंटर में फॉरवर्ड रिस्क यानी आने वाले दिन में जो रिस्क है वो हाई दिखा रहा है. सेंटिमेंट दिखा रहा है कि मार्केट रिस्क ऑफ यानी सेफ बाइंग में जा रहा है. मे बी एमएनसी स्टॉक्स, थोड़ा स्मॉल कैप को छोड़ के. लेट अस लुक एट फर्दर. वी आर रीचिंग टू द टॉप ऑलमोस्ट and it is showing red. All major quadrant turned red at a much higher price level, which you can see clearly from the risk master. Let us go back once again. If you have missed the turn, let's look at the turn once again. Already देखिए फॉरवर्ड रिस्क वार्निंग दे रहा था.
ड्रॉडाउन रिस्क वेरी हाई, ग्लोबल इक्विटी अब देखिए ऑलरेडी हाई हो चुका है, टॉप टर्निंग, मोर रीडिंग्स स्टार्टेड टू बिकम रेड। ये देखिए और थोड़ा स्लो कर देते हैं इसको, सो विल ग्रेजुअली प्रोग्रेस देखेंगे। सो ऊपर का जो रिस्क ये देखिए, बाय द टाइम इट रेस मेजॉरिटी टर्न नाउ रेड, and this is a major warning that we should cut down on the risk, and it is going for a very big decline। देखिएगा जब ग्लोबल और निफ्टी दोनों रेड होगा, बिगर डिक्लाइन, ग्लोबल सेफ, निफ्टी रेड, ग्रेजुअल डिक्लाइन। US equity is recovering, but Nifty risk remains high. Nifty not able to recover Indian equities. Related risk of remains quite high, while global it is fight going on between safety, safe, and being high risk. So whenever global turning red, Nifty is going for much bigger decline, and Nifty is majority times remaining on the red side. Whenever it is coming back but not able to sustain the movement, and जब ये सेफ होता है हमें चाहिए होता है डाउ स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो। So even though global equity is safe and gradually going higher, we can see Nifty is not doing well. When global equity की तरफ से pressure चला गया, Nifty started to recover, which is around our December, but it was not to last very long. You will see once again before the drop, it will go up, the risk will go up। ये देखिए ग्लोबल इक्विटी जा रहा है शांति से, रिस्क बढ़ रहा है, इट इज गोइंग अप। येलो टर्न हुआ, इंडिया में इक्विटी सेंटिमेंट चेंजिंग, ग्लोबल इक्विटी चेंजिंग, प्रेशर आ रहा है ग्लोबल इक्विटी से, इंडिया का सेंटिमेंट चेंजिंग, इंडिया गोइंग फॉर बिगर डिक्लाइन, सेंटिमेंट यहां पे ज्यादा खराब है, ग्लोब सेंटिमेंट रिकवरिंग, risk recovering in globe, India failure to recover, 2025 globe is much better reading while India is having much worse reading, and it is not working well। and जब globally pressure आ रहा है, India going for much bigger decline, because already risk यहाँ पे काफी high है। We have now reached the point of January and it has steadily been going lower, कोई एक प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिल रहा है, एंड जब भी बाउंस बैक largely because global is safe। So if global also turns bad and India means both on the same side, we can go for much bigger decline। Let's look at the current status. This was the last important comeback in February, after which it will turn red once again, giving out the warning. Look at how beautiful it gave warning every time, and as a global is safe, to S&P 500 at least gradually going up or consolidating। So currently जो stage है, we are at the mid-February period, clear divergence between global performance, global safety, and India related risk remaining on the higher side। So this is the beautiful power of Risk Master। I hope you have enjoyed the show and you have understood how to look at things, look at the risk। So regularly जो लोग रेनबो मेंबर्स है, याद रखिएगा रेगुलरली इसको एक बार देख लेना रीडिंग को, in the beginning, in the early morning or at the end of the day। it will be a good idea कि कैसा मार्केट में ड्रॉ डाउन रिस्क, किस टाइप ऑफ रिस्क आ रहा है। So largely you will likely to remain on the safer side। So that's all friends, thank you so much for watching this video, all the best from my side, and as always, happy trading।